कंपटीशन की नदी को जाओगे तर जब आपको पढ़ाएंगे धीरज सर। हाय, मैं सर धीरज सुमन, डीएसएम क्लासेस कोटा का डायरेक्टर हूँ, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर नीट एंड आईआईटी एग्ज़ाम्स। अभी हम लोगों की जो सीरीज़ चल रही है वो है आपकी मैथमेट टूल्स। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपके पास जिस तरह से फिज़िकल वर्क को हम लोग टूल की हेल्प से इजीली कर सकते हैं, इसी तरह से फिज़िक्स की प्रॉब्लम्स जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आती है उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर मैथमेटिकल टूल्स हों। तो अभी हमारा आज डे 8 चल रहा है, तो इसी में हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा था, तो डिफरेंशिएशन में कुछ चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। पहली तो हमने जैसे देखा था कि वेलोसिटी, व्हाट इज़ द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज़ जस्ट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt। और जनरल केस में ये देखिए, ये क्योंकि वन डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, मगर अगर हम लोग इसको 3D या 2D में बात करें तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे dr बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इसी तरह से एक्सेलरेशन की जहाँ बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें फोर्स की, व्हाट इज फोर्स? इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हेयर यहाँ जो मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है। इसी तरह से टर्निंग फोर्स टॉर्क, वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl बाई dt। यहाँ पे l की वैल्यू होती है mvr। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी, क्लियर है ना ये बात? ठीक है। अब इसके बाद अगर हम पावर की बात करें, व्हाट इज पावर? इट्स अ रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। और करंट की बात करें, इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बात क्लियर हो गई आपको? जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ जी, नोट हो गया आप लोगों का? चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि जो एरिया ऑफ सर्कल है, लेट सपोज दिस इज द सर्कल, और इसका जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब मैं कहूँ कि एरिया ऑफ जो सर्कल है वो डिपेंड कर रहा है डायमीटर पे एज ए पाई डी स्क्वायर बाई 4, सॉरी पाई डी स्क्वायर बाई 4। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर व्हेन डायमीटर इज गिवन टू यू 10 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी कि डी ए बाई डी डी निकालना है आपको। ठीक है। अब इसमें पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, तो पाई बाई 4 को तो हमने एज इट इज रख दिया, मल्टीप्लाई डी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे 2d आ जाएगा। ठीक है। अब ये आपका 2 इससे 2 से कैंसिल हो गया और ये हो गया पाई डी बाई 2। अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका एरिया आया विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर वो कितना आया? पाई डी बाई 2। और अब आपको कब चाहिए? व्हेन एट डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी ए बाई जो डी डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 मल्टीप्लाई डी की जगह पे 10, यानी कि 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ जी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि जो y है वो फंक्शन ऑफ x है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा y और x के बीच में बनेगा। अब सपोज करिए फंक्शन की कुछ वैल्यू इस तरह से। ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये x1 है और ये पॉइंट x2 है। ठीक है। अब ये देखिए x1 पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो स्लोप बनाएंगे, या आपका एक मिनट में दूसरे पेन से बना के दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, तो अभी जैसे यहाँ पे जो स्लोप है
या जो यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इस पोजीशन पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम पूरे ग्राफ में देखें तो ये वाला पॉइंट आपका मिनिमम है और ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है, क्या कि एट मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। यानी कि जहाँ पे मैक्सिमा या जहाँ मिनिमा है वहाँ पे आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y होगा विथ रेस्पेक्ट टू x है, यानी कि जो स्लोप होगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब हम लोग दोनों अलग अलग केस को कंसिडर करते हैं। पहले मैं लेता हूँ मैक्सिमा वाला केस। ठीक है, अभी कंसिडर कर रहा हूँ मैं मैक्सिमा वाला केस। अभी मैक्सिमा वाले केस में हमारा ग्राफ कुछ कैसा था, कुछ इस तरह से था। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैं अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, 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 यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, पहले सपोज यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे एंगल θ1 था, इस पॉइंट पे एंगल θ2, इस पॉइंट पे देखिए एंगल θ3, यहाँ पे तो θ0 हो गया, यहाँ पे आपका θ4 और यहाँ पे आपका θ5। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो θ1 है वो सबसे ज़्यादा है, उससे कम आपका θ2 है, उससे कम आपका θ3 है, उससे कम आपका θ4 है। मतलब आपका एंगल बढ़ रहा है, मगर इनके जो स्लोप्स हैं, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना आपको कि स्लोप, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है, जो स्लोप है इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, जो स्लोप है आपका डिक्रीज हुआ। यहाँ पे स्लोप इस पॉइंट पे और डिक्रीज हुआ, यहाँ पे स्लोप 0 हो गया, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो गया और यहाँ पे स्लोप और नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स वो क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव हो रहा है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव आ रहा है। यानी कि एट ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मिनिमा की। ठीक है, चलिए अभी तो समझ में आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी जैसे अब मैं पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात कर रहा हूँ, वही y वही x। अब आपका ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरह वाला ग्राफ होगा। ठीक है, अब हम इस पर स्लोप बनाते हैं। ये पॉइंट पे स्लोप बनाए, कुछ ऐसा होगा। इस पॉइंट पे स्लोप बनाया, कुछ ऐसा होगा। सॉरी, थोड़ा सा नीचे बन गया, यहाँ बन गया। इस पॉइंट पे बनाए और ऐसा होगा। इस पॉइंट पे स्लोप 0 हो गया, इस वाले पॉइंट पे स्लोप इस तरह से हो गया, इस वाले पॉइंट पे देखें स्लोप इस तरह से होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, स्लोप क्या हो रहा है मेरा, पहले नेगेटिव था, उससे लेस नेगेटिव हुआ और लेस नेगेटिव हुआ, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव हुआ और इस तरह से कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है तो जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स आपका पॉजिटिव हो रहा है, या जिसे हम लोग क्या कहेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा, मैक्सिमा में क्या देखा था, हमारा जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर था वो नेगेटिव था, जबकि मिनिमा में क्या देखा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। बिल्कुल उल्टा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है ना, चलिए, नहीं तो नॉर्मली होता क्या है भाई, मिनिमम पे कम होता है, मैक्सिमम पे ज़्यादा होता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है मिनिमा पे और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है,
तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आपका, जैसे हमारे पिछले केस में डी वाई बाई डी एक्स था, तो डी वाई बाई डी एक्स को 0 किया। डी वाई बाई डी एक्स जहाँ जहाँ पे 0 हो रहा है वही पॉइंट होंगे जहाँ पे आपका या तो मैक्सिमा होगा या आपका मिनिमा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद जो ये फंक्शन था इसका अगेन डिफरेंशिएट किया, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। और जो यहाँ पे जब हमने डी वाई बाई डी एक्स किया था तो उससे हमें कुछ पॉइंट गेट हुए थे, लेट से C1 C2, इस तरह से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। मान लो 2 पॉइंट गेट हुए, और भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है इक्वेशन क्यूबिक है या आपके और फर्दर हायर ऑर्डर के पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, डबल डिफरेंशिएट किया। अब डबल डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आई, आपने उसमें जो अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट C1 C2 जो भी आपको गेट हुए ना, उनको सब्स्टिट्यूट किया। एक बार C1 रखा, एक बार आपने C2 रखा। अब अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये क्या हो गया, आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। और अगर ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। मेरी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा पता चल गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता चल गया। अब उठा के मेन फंक्शन में इन C1 C2 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन किस पॉइंट पर, मतलब जो पॉइंट C1 पे जो मिनिमा है तो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है। या जैसे अभी हमने कहा C2 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो अगर C2 को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, x जगह पे C2 रिप्लेस कर दिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं इसको, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ रही है बात, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है x, आपको एक फंक्शन गिवन है x इन टर्म्स ऑफ t, वो आपको क्वेश्चन है 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3, वी हैव टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तो dx बाई dt करना पड़ेगा। जब आपने dx बाई dt किया, 5 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो 5 इंटू 2t दैट इज 10t माइनस 9, t का तो 1 है, तो आपका 10t माइनस 9 आ गया। अब आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए, तो हमने क्या किया था, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि 10t माइनस 9 को इक्वल टू 0 करेंगे, तो t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 9/10 या 0.9 भी बोल सकते हैं। अब आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है, इसी पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा, तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को वापस डिफरेंशिएट करना है। अब हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो हमें क्या गेट हो गया, ओनली 10 गेट हुआ। 10 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब पॉजिटिव भी क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, ठीक है। तो आपका ये जो 9/10 सिंगल पॉइंट आया था, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें मैक्सिमा तो नहीं है, भैया हो सकता है, देखिए क्योंकि ऐसा है, अगर मान लीजिए आपका कर्व कुछ इसी तरह से हो, तो इस पॉइंट पे सिर्फ मिनिमा गेट होगा, मैक्सिमम तो इस फंक्शन में गेट ही नहीं हो सकता है कि नहीं। चलिए, तो अब आपको मिनिमम गेट हो गया और आपको पता चल गया कि 9/10 अगर मैं t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू गेट हो सकती है, या मुझे x की मिनिमम वैल्यू गेट हो सकती है, यानी कि x इक्वल टू 5, t की जगह पे 9/10 का स्क्वायर माइनस 9 5/10 प्लस 3। अब आप इसको सॉल्व तो इजीली कर सकते हैं, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये था आज आपका मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर और डिफरेंशिएशन के ऊपर। अब यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन हो गया है खत्म, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करें। और हाँ जी, और अगर हमारे चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, DSM क्लासेस कोटा को, और वहाँ पे मज़ेदार और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर्स, नोट्स सब अवेलेबल है आपको, ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।